कितने डोनर एटम है भाई, कितने दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे लिख दो मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट मतलब एक ही एटम दे सकता है। आप कहोगे मैडम एक एटम होगा तो एक ही देंगे ना, नहीं ऐसी बात नहीं कि एक एटम एक ही होगा इस लाइगेंड में। लाइगेंड से बहुत सारे मल्टीपल एटम होंगे, लेकिन डोनर एटम सिर्फ और सिर्फ एक होगा। एग्जांपल्स देख लीजिए आप, जैसे क्लोराइड है, एमीन है और एसीटेट है। बच्चों ये हमारे एग्जांपल है, देखो यहाँ पे ये सिंगल एटम है, ठीक है, ये एक मोनोडेंटेट है, ये अपना सिंगल लोन पेयर देगा मेटल को। ठीक है, यहाँ एमीन है, यहाँ पे देखिए एमीन है, मल्टीपल एटम है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा बस। और यहाँ पे तो बहुत बड़ा ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है, एक कार्बोनिल ग्रुप है और एक O है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ O ही इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे मोनोडेंटेट का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि एक ही एटम होगा, जो एक ही एटम होगा तो एक ही लोन पेयर देंगे, नहीं, मल्टीपल एटम्स हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक एटम ही देगा, इसलिए इसे मोनोडेंटेट कहा है। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। वन डोनर, DONOR डोनर एटम बाउंड विद मेटल, बाउंड विद मेटल, सिर्फ और सिर्फ एक ही बाउंड बन सकता है, क्योंकि एक ही डोनर एटम होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स हमारे बहुत सारे हैं, जैसे फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे हैं, एक ही ले लेते हैं हम। ठीक है, फ्लोराइड क्या होता है, Cl- होता है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, क्लोरो, ClORO, क्लोरो। ओके बच्चों ये हमारा मोनोडेंटेट है। अब हम आगे पढ़ेंगे डाइडेंटेट, ठीक है, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट, ये सारे डेंटेट पढ़ेंगे, लेकिन हम मोनोडेंटेट को छोड़ के सब डेंटेट को हम क्या कहते हैं, चिलेट्स कहते हैं। क्यों, हम आगे जो डेंटेट पढ़ेंगे बाई डेंटेट मतलब एक एटम के दो डोनर पेयर होंगे। ठीक है, इन सबको हम चिलेट्स बोलेंगे, स्पेशल इनका नाम हम चिलेट्स स्पेशल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे डोनर एटम बढ़ते जाएंगे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये हमारा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या होगा, मेटल होगा। ठीक है, ये हमारे लाइगेंड से कॉर्नर पे है। ठीक है, उसी तरह हमारे पास देखिए ये एक बॉल है, हम एज ए मेटल ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये हमारे दो हैंड्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, मतलब लाइगेंड है। ठीक है, हम इसका सिर्फ और सिर्फ एक डोनर एटम लेंगे, ये एक मेरा फिंगर एक डोनर एटम है, और ये बहुत सारे इसमें क्या है, इस मल्टीपल एटम्स है। ठीक है, अब हम देखो हमारे पास दो डोनर एटम तो मिल गया ना इसमें। ठीक है, अलग अलग मोनोडेंटेट है। ठीक है, अब हम इसे पकड़ने की कोशिश करें दो फिंगर से पकड़ने की कोशिश करें, ऐसे 6 फिंगर लगे हुए इसमें। ठीक है, तो आप देखो कि ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। अरे एक फिंगर से 6 फिंगर भी पकड़ोगे इसमें, अगर ऐसे ऐसे 10 फिंगर भी लग जाएंगे ना 10 हाथ के, तो भी इसमें स्टेबिलिटी नहीं होगा। पकड़ रखा है हाथ, मतलब नीचे रहने से तो अच्छा है कि भाई लागे ने पकड़ रखा है। ठीक है, कुछ नहीं होने से बेहतर है कुछ है, स्टेबिलिटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। ये ब्रेक हो सकता है, स्टेबिलिटी कम है इसकी, इसलिए इसे चिलेट्स नहीं बोला है। ठीक है, तो यही हम इंटरेस्टिंग टॉप पढ़ेंगे कि चिलेट्स होते क्या है, मतलब स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज हो रही है इनकी। ठीक है, तो मोनोडेंटेट में हम क्या है, डोनर एटम होगा, एक डोनर एटम होगा। ठीक है, जैसे मैंने दिखाया था, ये मेरे 5 मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5, लेकिन सिर्फ एक डोनर एटम इस तरह 6 ऐसे पकड़े रखेंगे, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। आप देखो मैंने पकड़ रखा है, ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये सब का तो आप खुद कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं एमीन। वो 2 क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, इन 3 का मैंने छोड़ के सीधे क्या कर दिया, 5 पे कर दिया मैंने, वो आप खुद लिख दीजिएगा। ओके, तो एमीन है हमारा,
एमीन है NH3, इसमें लोन पेयर एटम कौन है? नाइट्रोजन है। एटलीस्ट आपको लिगेंड में ये पता होना चाहिए कि लोन पेयर डोनर एटम कौन सा है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है आखिर, ठीक है। इसे एमीन ही पढ़ेंगे, एमीन। 6 हमारा एक्वा, एक्वा H2O। H2O क्या होता है? वाटर होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसे एक्वा क्यों पढ़ रहे हैं? एक्वा क्यों? एक्वा जो है प्योर फॉर्म ऑफ वाटर का प्योर फॉर्म जो होता है उसे हम एक्वा बोलते हैं, ठीक है। इससे एग्जांपल्स मैं समझाती हूँ। देखो, इसमें एक्वारियम देखा आपने, इसे क्या बोलते हैं? जहाँ फिश रखी जाती है ना, मतलब एक शीशे में और वाटर में करके फिश जो होती है उसे एक्वारियम कहते हैं। वो एक्वा से बना है, एक्वारियम, वो एक्वा वर्ड से बना है एक्वारियम। एक्वा मीन्स प्योर वाटर, फिश के लिए प्योर वाटर है, ठीक है। और बहुत सारे आप सिंपल वर्ड सुनते होंगे जैसे एक्वा गार्ड, प्यूरीफायर, नॉर्मल अब तो एडवर्टाइज बहुत आता है इन सबका। एक्वा गार्ड प्यूरीफायर, एक्वा गार्ड, GOARD गार्ड, प्यूरीफायर, ठीक है बच्चों। तो एक्वा का मीनिंग प्योर वाटर है, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, एक्वा का मीनिंग प्योर वाटर है तो हम इसे प्योर वाटर भी लिख सकते थे। एक्वा क्यों लिखा है? एक्वा इज अ जेनेरिक नेम, मेडिकल नेम दिया गया है वाटर को। प्योर वाटर का हमने एक मेडिकल नेम दिया है एक्वा। एक्वा का मीनिंग मेडिकल में जेनेरिक नेम है इसका, ठीक है। आप जो देखेंगे बहुत सारे हमारे जो कॉस्मेटिक सामान होते हैं या शैम्पू, वाइप्स, इन सब में ना एक्वा लिखा होगा, वाटर नहीं लिखा होगा, एक्वा लिखा होगा, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड में एक्वा भी होता है, वाटर भी होता है। एक्वा का मीनिंग आप देखेंगे समझ जाएंगे। एक क्या है? एक्वा का मीनिंग है प्योर वाटर। ये बेबी एक्वा वाइप्स है, ठीक है। वाइप तो आपके घर में होगा, वाइप्स स्किन, फेस वॉश, फेस पोंछने के लिए, हैंड पोंछने के लिए। आप किसी भी कंपनी का वाइप्स उठाओ, किसी भी कंपनी का, कोई भी, सस्ता हो महंगा हो कुछ भी हो, उसमें आप देखेंगे उसमें एक्वा लिखा होगा, एक्वा वाटर, एक्वा प्योर फॉर्म वाटर का यूज़ हो रहा है, इसमें एक्वा लिखा रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको कैसे दिखाऊँ, इतना छोटा लिखा हुआ ये इसमें है, ठीक है। मैं नहीं दिखा सकती इसको, लेकिन हाँ, आप मोबाइल है आपके पास, आप सर्च कीजिए वाइप्स, ठीक है। वाइप्स के इंग्रेडिएंट सर्च कीजिए। आप जैसे ही सर्च करोगे आप देखोगे सबसे पहले एक्वा लिखा होगा। कोई भी कंपनी का वाइप्स होगा, किसी भी कंपनी का, उसमें एक्वा लिखा होगा, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर यूज़ हो रहा है उसमें, ठीक है। और भी बहुत एग्जांपल है मेरे पास, देखिए हिमालय का आप शैम्पू ले लो, बॉडी वॉश ले लो, इसमें भी एक्वा लिखा होगा वाटर का, ठीक है, हिमालय के बच्चों के प्रोडक्ट में, ठीक है। तो और भी बहुत सारी जगह होगा, जैसे शेविंग क्रीम होगा, उसमें भी एक्वा लिखा होगा आपको। बहुत सारे जेनेरिक जहाँ पे होगा, कॉस्मेटिक जेनेरिक, इन सब में वाटर की जगह एक्वा लिखा होगा। मेरे पास एक बाना कंपनी का शैम्पू है चाइना का, इसमें भी एक्वा लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब आपके घर में ही आपको ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिसमें एक्वा लिखा होगा। आप घर में जाके बाथरूम में अपने चेक कीजिए, शैम्पू, शेविंग क्रीम, फेस वॉश, इनमें से कोई भी एक सामान उठाइए, सारा सामान उठाइए, उसमें से एक तो एक्वा निकल जाएगा, ठीक है। एक्वा लिखा है तो मतलब समझ जाइए ये एक प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, ठीक है। अब समझ आ गया सिंपल तरीके से कि एक्वा क्या है। एक्वा ही क्यों लिया? प्योर वाटर लिया हमने, एक्वा लिखा है क्योंकि प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है और ये जेनेरिक नेम है, ठीक है बच्चों। और अगर आपने जाके देखा है बाथरूम में, अभी जाके देख लो, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। वही शैम्पू, वही फेस वॉश और वही क्रीम जो है, मतलब ये सब में आप वाइस में बहुत और ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप देखेंगे कुछ। चलो आप और भी बहुत सारे देखो, मोनोडेंड्रेट तो आपको समझ आ गया क्या होता है, स्टेबिलिटी कैसी होती है, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है, ठीक है। और अब हम देखिए बहुत सारे मोनोडेंड्रेट्स, उसकी नेमिंग में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, तो वो मैं करवा देती हूँ आपको। 7 बच्चों, हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है? OH- है ये, ठीक है।
और इसके क्या क्या कहते हैं, हमने कहा था आई हटा के क्या लग जाएगा, ओ लग जाएगा, तो इसे कहेंगे हाई, एच वाई हाई, डी आर ड्रो, एक्सो सो हाइड्रोक्सो। ठीक है, ये तो सिंपल है। इसके बाद हमारा है 8 है नाइट्रो। नाइट्रो क्या होता है, NO2 होता है, नाइट्रो NO2, नाइट्रो नाइट्रो ONO। नाइट्रो है किससे बॉन्ड बना रहा है, N से बना रहा है, O से बना रहा है। नाइट्रो क्या होता है, NO2 का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो नाइट्रो में दो तरह से बॉन्ड बन सकती है, या तो N से बॉन्ड बनेगा या तो O से बॉन्ड बनेगा। ठीक है, N से किसका है, N से लोन पेयर से, इसकी लोन पेयर से बनेगा। ठीक है, तो अगर इसकी लोन पेयर से बन रहा है नाइट्रोजन के, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा नाइट्रो। क्या होगा, नाइट्रो। देखो, या तो इसे नाइट्रो पढ़ेंगे हम, नाइट्रो, या सेकंड नाम पढ़ेंगे किससे बन रहा है, N से, तो नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N कहा जाएगा। दो तरीके से नेमिंग हुआ, नाइट्राइटो N, ऐसे लिखा जाएगा इसको। लाइगेंड्स की नेमिंग आप जब करें, मतलब जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो आपको ये बहुत काम आएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको नेमिंग भी करवा रही हूँ कि हैंड टू हैंड आपको नेमिंग भी आ जाएगा इसके बहाने। ठीक है, तो देखो बच्चों, NO2 नाइट्रो, अगर नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो उसे नाइट्रो कहा जाता है। ठीक है, या फिर नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N कहा जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब नाइट्रो अगर O से बॉन्ड बनाएगा तो उसे नाइट्राइटो कहा जाता है, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो या नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो O। ठीक है, और 10 में हमारा है थियोसाइनाइड, थियोसाइनाइड SCN। ठीक है, और 11 फिर से हम थियोसाइनाइड, थियोसाइनाइड NCS। देखो बच्चों, यहाँ पे हम यहाँ बाउंड बनेगा S के थ्रू और यहाँ बाउंड बनेगा N के थ्रू। अगर S से बाउंड बनेगा तो उसका नेमिंग क्या होगा, देखो थियोसाइनाइड है तो आइड को हटा के हम O लगा देंगे, O, थियोसाइनेटो, आइड को हटा के हमने O लगा दिया। दूसरा तरीका, एक और तरीका है कि हम इसे थियोसाइनाइटो किससे बना, S से बन रहा है तो S लगा देंगे, थियोसाइनेटो S। ओके बच्चों, और यहाँ पे थियोसाइनाइड जब N से बनेगा तो बच्चों देखो, N अगर बाउंड बन रहा है SCN थियोसाइन, इसमें जब N से बाउंड बनेगा तो उसमें आगे आइसो लग जाएगा। आगे से N से बाउंड बनेगा तो क्या लग जाएगा, आइसो। क्या लग जाएगा, आइसो। आइसो थियोसाइनाइटो हो जाएगा, आइसो थियोसाइनेटो हो जाएगा। बहुत बड़ा नाम हो गया, बट इजी है ये सब, तो बहुत इजी है। आगे अब थोड़ा टफ करेंगे, मतलब ये सब नेम क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद या तो इसे थियोसाइनाइटो N लिख दो, थियोसाइनेटो N, दो तरीके से लिखा सकता है। मैं इसलिए ये सब इसलिए बता रही हूँ कि नीट का क्वेश्चन होगा तो उसमें MCQs में सिर्फ आपके पास क्या होता है, ऑप्शन होता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये दो नेमिंग से, मतलब इसका दो तरह से नेमिंग होता है। ये दोनों नेमिंग आपको क्या आना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, तो देखो साइनाइड, थियोसाइनाइड जो SCN है, S लगेगा तो क्या होगा, थियोसाइनेटो बन जाएगा, या थियोसाइनेटो S बन जाएगा। S से बाउंड बन रहा है तो S लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, N से बाउंड बन रहा है तो N बना दिया, और अगर N नहीं लगाया, ठीक है, तो यहाँ आइसो थियोसाइनाइटो होगा। आइसो जब N से शो नहीं कर रहे कि N से बाउंड बना है, इसमें नेमिंग में हम शो नहीं कर रहे कि N से, यहाँ पे N नहीं है तो हमें यहाँ पे आइसो लगाना पड़ेगा। आइसो का मतलब ये कि N ही बना रहा, बस
एन से ही बन रहा है पूरे कंपाउंड में। एन अगर आगे लगा हुआ है, एन से बॉन्ड बन रहा है, तो इसका मतलब आइसो है वो, आइसो। आइसो स्पेशल एन को ही शो कर रहा है। ओके बच्चे, यार मोनोडेंटेट बहुत इंपॉर्टेंट नीट जेई में आते हैं, जो बार बार रिपीट किया जाता है बच्चों को क्या करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। तो मैं यहाँ कर देती हूँ और एक बार उनमें डिफरेंस समझ लीजिए आप, ठीक है। 1 2 3 4, हाँ एक काम ढंग से नहीं करना से, ठीक है। देखो बच्चों, पहला है ऑक्साइड, ऑक्साइड। दूसरा है पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। तीसरा है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। और फोर्थ है हमारा क्या है, डाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, GEN जन, ऑक्सीजन, ठीक है। फोर्थ है हमारा कार्बोनिल, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ध्यान देते रहना एकदम फोकस के साथ, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ ऑक्साइड है, ऑक्साइड को हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका ये ऐसे, देखो O2-, ठीक है। पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है O2-। सुपर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है O2-, -2 नहीं माइनस, यहाँ पे 1 माइनस है, ठीक है। और डाई ऑक्सीजन का है O2, ओनली O2, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, नेगेटिव। ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है। हम समझेंगे क्यों है, मतलब ये क्यों है न्यूट्रल और सब चार्ज क्यों है, ठीक है। और साथ में कार्बोनिल है CO, ठीक है। अब फोकस यही होना चाहिए, ठीक है। देखो बच्चों, ऑक्साइड जो होता है, ऑक्साइड कैसे होता है, देखो ऑक्सीजन क्या करता है, दो एटम से बॉन्ड बनके अपने इलेक्ट्रॉन क्या करती है, वैलेंसी मतलब ऑर्बिटल क्या करते हैं, कंप्लीट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये यहाँ पे आ जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन लेके मतलब हाई बाउंड के, और ये क्या करता है 2- कर लेता है, ठीक है। ये ऐसे 2- हो जाएगा यहाँ पे। अब जैसे हाइड्रोजन हटा दो कि यहाँ पे 2- हो जाएगा ऐसा, ठीक है बच्चों। हाँ, और साथ में इसको हम ऑक्साइड को कैसे लिखते हैं, आइड को हटा के, क्या नेगेटिव होता है तो आइड को हटा के O लगा देते हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सो, ठीक है। पर ऑक्साइड का फॉर्मूला है O2-, 2 O तो है ही, चलो बना दो। अब बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें एक माइनस यहाँ लग जाता है, एक माइनस यहाँ लग जाता है। अब बोलोगे मैडम ये सब करने की क्या जरूरत है, ऑक्सीजन, अरे मैडम ऐसे डबल बॉन्ड बना के भी तो ये अपना स्टेबल हो सकता है, तो ये नया झंझट क्या है, ये झंझट मैंने नहीं पैदा किया है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल और मतलब इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी, फिर क्रिस्टोफर थ्योरी, फिर होगा मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है कुछ नया तो मिलेगा ही ना भाई। तो ये है हमारा पर ऑक्साइड और ये हमारा सुपर मतलब डाइऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करता है, जिससे 2- चार्ज हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो बच्चों, स्ट्रक्चर याद रखिए, मतलब स्ट्रक्चर याद रखना जिससे ये कंपाउंड का फॉर्मूला तुम्हें याद हो और कोई गड़बड़ ना हो दिमाग में तुम्हारे, ठीक है। इसमें आइड को हटा के O कर दो, पैरोक्सो, ठीक है। अब रहेगा सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड कैसे बनाए, ऑक्सीजन 2 है इसमें, बना दो 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो एक भी तो -4 है, एक फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल क्या होता है, हाईली एक्टिव होता है। फ्री रेडिकल क्या होता है, जैसे कोई बाउंड होता है ना, फ्री रेडिकल, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है, जैसे CCl होता है, ऐसे CCl CaCl होता है ना ऐसे, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ब्रेक हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, एक यहाँ पे ऐसे करते हैं, सिंगल ऐसे करके एरो, आधा एरो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री शिफ्ट होता है ना, फ्री रेडिकल कहलाता है, और जो दूसरा वाला क्लोरीन है वो भी फ्री रेडिकल हो गया। ये फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो वही फ्री रेडिकल यहाँ पे यूज़ हुआ है, ओके। मोस्टली आपको यहाँ पे एग्जाम में पर ऑक्साइड होगा, पर कंफ्यूजन करने के लिए सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड या ऑक्साइड हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं वो लोग, इसलिए मैंने बता दिया। तो फ्री रेडिकल क्या होता है समझ आ गया आपको,
इसमें एक माइनस है, फ्री रेडिकल तो काउंट ही नहीं करते, ठीक है। अब देखो सुपर ऑक्साइड आई रही है बच्चों, तुम लोग क्या देखते हो, सुपर ऑक्साइड, कुछ गड़बड़ लग रहा मुझे। अच्छा एक्स भी तो है यहाँ पे, क्या हो गया मैडम। देखो सुपर ऑक्साइड को क्या होगा, आई को उठा के ओ कर दो तो सुपर ऑक्सो, ठीक है। डाई ऑक्सीजन देखो बच्चों, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसको कोई चार्ज नहीं है, तो जो सेम नेम है वही न्यूट्रल मॉलिक्यूल का लाइगेंड्स कैसे नेम होता है, जो सेम है वैसे ही सेम वहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही होगा, क्या, डाई ऑक्सीजन कर लो, डाई ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर कार्बोनिल मैंने क्यों लिया है, कार्बोनिल को देखो, कार्बोनिल क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन अपने को स्टेबल बनाने के लिए 2 बॉन्ड बनाता है, बना दिया अभी भी, लेकिन कार्बन तो अभी 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन क्या करेगा, एक बॉन्ड यहाँ से बना देगा, बना लिया इसने। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर भी अभी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है एक, और यहाँ पे इसने अपना लोन पेयर दे के बनाया है बॉन्ड, मतलब लोन पेयर दे के बॉन्ड बनाया है ना इसने, ठीक है। तो यहाँ ये प्लस ये माइनस, तो प्लस और माइनस एक डाइपोल हो गया, 2 पोल, मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव का 2 पोल हो गया, डाइपोल कहते हैं इसे। डाइपोल होने के बाद ये क्या हो गया, एक हो गया न्यूट्रल मॉलिक्यूल, मतलब अब ये न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव भी है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कहते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं एक दूसरे से मिलकर, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो इसकी से मतलब न्यूट्रल कैसे है, कार्बोनिल एज ए न्यूट्रल चार्ज हमने कैसे लिया है, इसे हम आगे पॉइंट चार्ज पाएंगे, न्यूट्रल जो लाइगेंड उसे कहते हैं पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो देखो अब कार्बोनिल जो है इस पर देखो, आप न्यूट्रल है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जैसा है वैसा नेम हुआ, कार्बोनिल है तो कार्बोनिल ही लिखाएगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे हैं, 28 29 तो मैंने नोट्स बना रखे हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट है, जिस पे बार बार नीट में या जेई में क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको नोट करवा दिए, ठीक है बच्चों। देखिए इसमें ना मैंने क्या नोट्स में ना, देखिए बच्चों मैंने इसमें स्ट्रक्चर बना रखा है लाइगेंड्स की, क्यों लाइगेंड्स की स्ट्रक्चर इसलिए बनाया मैंने, इसलिए कि ऑक्सीजन स्टेट निकालने के लिए आपको लाइगेंड के चार्ज पता होने चाहिए, ओके। चार्ज पता होगा तभी आप ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हो। अब बोलोगे मैडम इतना सारा याद कौन करेगा, ये स्ट्रक्चर याद कौन करेगा, ओके। तो मैंने याद करने के लिए कहा आपको, नहीं ना। देखो सुनो बच्चों, देखो आपको किसी से लड़ाई होती है, ठीक है। अब 10 साल के बाद भी आप उस आदमी का चेहरा देखोगे तो आपको एक एक लाइन याद हो जाती है, एक एक वर्ड भी याद होता है, उसने क्या किया था, पहले क्या किया था, उसके बाद क्या किया, उसने क्या किया, फिर उसने मारा, फिर मैंने मारा, स्टेप सब कुछ याद रहता है एकदम दिमाग पे। यहाँ 10 साल से पहले वाली बात भी याद रहती है, ठीक है। वो कैसे याद होती है, हम बार बार उस चीज़ को याद करते हैं, जैसे जैसे हमें कुछ मतलब सैड फीलिंग आती है ना, तो हमें वही बुरी चीज़ याद आ जाती है, हाँ भाई वो हुआ था, बहुत बुरा लग रहा है। फिर जितना बार बार जब भी सैडनेस होगा तो आपको वही चीज़ याद आ जाती है, माइंड वैसे ही न्यूरॉन्स बनाने लगता है, ठीक है। ज़्यादा याद नहीं करोगे तब भी होता है, तो क्या देखो ये सब चीज़ें भी तो मतलब दिमाग में क्या होता है, याद हो जाती है ना। अब वही आपके फ्रेंड का बर्थडे आप 3 साल के बाद भूल जाओगे, क्यों, क्योंकि आप याद नहीं कर रहे ना, उसको रिव्यू नहीं करते हो, क्यों, अच्छी चीज़ नहीं है वो, मतलब है अच्छी है लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं है ना, ऐसे जो बहुत याद किया जाए, शादी तो नहीं थी तुम्हारी जो याद करोगे, है ना। तो उसी तरह ना देखो मैंने नोट्स बना रखे हैं, या अपना नोट्स बनाइए, आपने बैग के ऊपर वाले चैर में नोट्स डाल दो, ठीक है। और जब भी फ्री टाइम हो अपने नोट्स निकालिए, देखिए और रख दीजिए। मैंने याद करने के लिए नहीं कहा है, ठीक है, स्पेशल बोल रही हूँ उन बच्चों को जो याद करते रहते हैं हर टाइम, नहीं भाई। देखो सुबह निकालो, जब फ्री हो देखो, फिर बैग में घुसा दो, ठीक है। अब मैडम के सामने मत देखना क्योंकि चीटिंग होता है वो, ठीक है। और साथ में देखो 1 हफ्ते 1 वीक ये करके देखो, आपका एकदम याद हो जाएगा, जो आपको याद करना है ना वो एकदम याद हो जाएगा, हाँ। लेकिन हाँ ये नहीं है कि बैग में डाल दो, एक बार में देखो और फिर कहोगे मैडम याद नहीं हुआ, नहीं भाई। देखो ऑनेस्टी के साथ आप जब भी फ्री हो आप लोग निकालो, और जब टाइम नहीं हो तो फिर डाल दो अंदर, ठीक है। तो इस तरह आपको एकदम याद हो जाएगा, ओके बच्चों। तो यहाँ हमारा मोनोडेंटेट क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। और आपके पास कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।